हेलो एवरीवन और वेलकम करता हूं मैं आपका अपनी इस नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मुद्दा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हम लोगों का लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा अगले लेवल पे जाएगा। और क्योंकि जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी अपनी बढ़ाते चलेंगे, ना कि केवल सीधे सीधे किसी एक रैंडम हार्ड क्वेश्चन पे जाकर के जंप कर जाएं। तो प्लीज़ मेरे साथ साथ चलिएगा। और हाँ, अगर इसके पहले वाला जो पार्ट था, वीडियो था पार्ट 4 जो हम लोगों का था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आई बटन पे लिंक दे रखा है, प्लीज़ वहाँ से जा करके उसको देख लीजिएगा। और हम लोग अब आज का जो वीडियो में क्वेश्चन है, मैं उससे मेरे भाइयों, उनकी बहनों, मैं आपके लिए उसे स्टार्ट कराना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन आपको मिलेगा कहाँ पर जब मैं यहाँ पे रीड आउट करूँगा तो आपकी स्क्रीन पे तो वो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा ही होगा। आप तब भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया काम आप ये कर सकते हो कि टेलीग्राम ग्रुप पे का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप उसे जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ फाइल में जो क्वेश्चन होगा वो आपको तुरंत के तुरंत वहीं से मिल जाएगा और आप लोग साथ साथ सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, हम लोग अपने आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। अब आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आएगा। द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2021। बैलेंस शीट दे रखी है, क्या क्या दे रखा है बैलेंस शीट में? इक्विटी शेयर्स है 100 के, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है 100 के, नो प्रॉब्लम। 10% डिबेंचर्स हैं 100 के, ठीक है, 40 लाख रुपए के, हाँ। ट्रेड पेबल्स हैं 50 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कुछ नया मिला अपने को, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है कितने का? 1 लाख का, ठीक है, अच्छी बात है। और आगे एसेट साइड में देखते हैं क्या है। फिक्स एसेट्स 1,25,00,000 के हैं। यार ये तो करोड़ों पे बात जा रही। पहला क्वेश्चन आया जिसमें हम लोग थोड़ा ऊपर उठे, नहीं तो अभी तक रद्दी रद्दी दोनों क्वेश्चन थे। इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, बुक वैल्यू दे रखी है 10 लाख रुपए की, मार्केट वैल्यू दे रखी है 9.5 लाख रुपए की। इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, 1 मिनट से ज्यादा बात होगी नहीं इसमें, बहुत ईजी आपको आता है। करेंट एसेट्स दे रखे हैं 1 करोड़ के, पीएल अकाउंट दे रखा है 6 लाख रुपए का। कितने का? 6 लाख का एक्यूमुलेट लॉस है, इसी को अपने को उड़ाना है। ध्यान रखना, यही दुश्मन है, असली दुश्मन यही होता है। इसी को उड़ाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोगों को नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज सैंक्शनड। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹40 ईच। ठीक है, यानी कि हर एक जो इक्विटी शेयर है कितने का? 100 का, इसको हमें 40 का करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू ₹60 ईच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। स्कीम्स में जो हम लोगों का बोला गया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज इंक्रीज टू 12%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताऊंगा इसमें क्या करना है। जब एंट्री पास करेंगे तो इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। द डिबेंचर होल्डर्स सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर्स ऑफ 70। चीज कुछ नया है, कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी हम लोग डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते चले जा रहे हैं। फॉर एवरी डिबेंचर हेल्ड बाय देम, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू whom द कंपनी ओज 20 लाख decides to forego 40% of his claim। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आ गई, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इस पे भी, चलो बात कर ही लेते हैं। कोई क्रेडिटर था 20 लाख रुपए का, उसने कहा कि 40% मेरा क्लेम फोरगो हो रहा है। फोरगो का मतलब क्या है? फोरगो का मतलब जा छोड़ दिया, ठीक है, यानी 40% मैं तुझसे लूंगा ही नहीं, तू जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो 20 लाख वाले का 40%, 20 लाख अमाउंट का 40% तो उसने कहा तू जी ले अपनी जिंदगी, उसने डिस्काउंट दे दिया, आपको छोड़ दिया आपकी हालत देखते हुए। ही इज अलॉटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स और ₹40 ईच इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। जो बचा हुआ उसका क्लेम था उसके अगेंस्ट उसको 30,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए 40 रुपए के, इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। जहां पे भी ये वर्ड आ जाए तो ये समझ लेना कि कुछ डिस्काउंट बाजी हो रही है। अगली एडजस्टमेंट चिंदी चिंदी सी है। फिक्स एसेट्स आर टू बी रिटन डाउन बाय 30%, ठीक है ना। फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है कितने से? 30% से, कोई दिक्कत नहीं। करंट एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 45 लाख, ठीक है। करंट एसेट्स हैं कितने के? 1 करोड़ के हैं, और हमें उन्हें बनाना कितने का है? 45 लाख। बहुत ईजी सी क्या कह सकते हैं, ये एडजस्टमेंट है। सीधे इसमें भी कह दिया है कि उन्हें करंट एसेट्स को भी हमें कम करना है। टैक्सेशन लायबिलिटी कंपनी की सेटल करनी है 1.5 लाख पे। अब एक बात देखो जरा, ये पॉइंट हम लोग समझेंगे, ये पॉइंट बहुत मजेदार है, टैक्सेशन वाला।
इन्वेस्टमेंट्स को कहा गया है टू बी ब्रॉट टू देयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, देखो यही बोला था ना मैंने, अभी इस पे बात करनी थी, उन लोगों ने खुद ही बता दिया, ना भी बताते तो मैं बताता। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, भाई ये क्या इनको बताने की जरूरत है? क्या ये इन्हें बताने की जरूरत है? ये तो वैसे भी हम लोगों को हटाना ही होता है, ठीक है। तो और बात करते हैं आगे। आगे इन्होंने क्या बोला, पास द जर्नल एंट्रीज, पास द जर्नल एंट्रीज, पास द जर्नल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आने वाला है यार, प्लीज देखना, ठीक। तो अपन लोग पहले जरा सा डाल लेते हैं यहाँ पे क्या, ये पार्ट 1 हो रहा है हम लोगों का इस क्वेश्चन का। क्या है, इन द बुक्स ऑफ कौन सी लिमिटेड, वीक लिमिटेड। भाई नाम में ही इनके कमजोरी झलक रही है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होना तो इनका बनता ही था भाई, पहले ही वीक हो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा ना। हम लोगों को बनाना क्या है इनके में, जर्नल बनाना है, जर्नल बनाना है, जर्नल बनाना है, हाँ। देखते हैं, चलो एंट्रीज पास करी जाए। सबसे पहली थी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस करना है 40 पे, अभी कितने के हैं, 100 के हैं, अभी कितने के हैं, 100 के हैं, अभी 100 के हैं, ठीक है, अभी 100 के हैं। कितने हैं इक्विटी शेयर, 100 के हैं, लेकिन हैं कितने भाई, 1 करोड़ है, ठीक है ना, 1 करोड़ है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं इनके पास, देख लो 1 लाख रुपए के, 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं इनके पास, ठीक है। ये मैं शेयर्स बता रहा हूं कितने। तो पहली एंट्री पास करते हैं हम लोग, ठीक है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट करो। कितने से करोगे, पी का पी बहुत लंबा हो गया यार, 1 लाख शेयर्स हैं इंटू 100 के हैं, कितने हो गए, 1 करोड़ के थे, ये तो वही अमाउंट हो जाएगा, ठीक। 2 कितने पे कन्वर्ट करना है, यार पी का ये पता नहीं क्या आदत मेरी हो गई इसको बहुत लंबा लिखने की। अब एक बात तो समझते हैं, रुको 1 मिनट, 1 लाख ही शेयर्स हैं, लेकिन कितने के करने हैं हम लोगों को, 1 लाख शेयर्स ये हम लोगों को 40 के कर देने हैं भाई, 40 के कर देने हैं। दिल से दर्द बुरा लगता है, लेकिन तब भी 40 के कर दो। 1 लाख इंटू 40 कितना हो गया, 40 लाख, ठीक हो गया, बस सही है। 2 क्या करना है हम लोगों को, बाकी कहाँ जाने वाला है भाई, मालूम है सबको कहाँ जाएगा ये जाएगा जन्नत की सैर करने। कहाँ पे, जन्नत की सैर करने जाएगा। 1 करोड़ माइनस 40 लाख कितना, 60 लाख, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग लायबिलिटी रिड्यूस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये हम लोगों का काम हो गया। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे, 1 सेकेंड रुकना जरा। ये मैं करा रहा हूं, जैसे ये मैंने बोला है कि जितने पे शेयर्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, सपोज जैसे 1 लाख के शेयर्स थे, 100 रुपए के थे, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। मैं इसको ना भी लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस ब्रैकेट में इस कैलकुलेशन को मैं ना भी लिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने लिखा, मैंने नीचे भी लिखा कि कितने के बचे, 1 लाख इंटू 40 मैंने लिखा, ब्रेक डाउन किया मैंने, मेरा मन नहीं था, मैं नहीं चाहता तो मैं ना करता। क्यों, मेरा दिमाग तो यार सीए इंटरमीडिएट का कोई बच्चा है तो उसको तो पता होगा ना कि ये छोटी मोटी कैलकुलेशन कितनी आने वाली है, लेकिन फिर भी वो क्यों लिख रहा है, लेकिन फिर भी वो लिखेगा। इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है ना, इसके पीछे एक रीजन है, समझ में आई बात। वो रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा, वो मैं तब बताऊंगा जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, तब तुम्हें उसका रीजन समझ में आएगा, ठीक है।
तो इस चीज को प्लीज रेड मार्क कर लो, और ये तुम्हें हर बार लिखनी है जितने में भी ब्रेक डाउन कर रहे हो, ये ब्रेक डाउन जरूर लिखना है हमेशा कि कितने में कितने ब्रेक डाउन हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आती है? आगे चलो अगली एंट्री पे चलते हैं हम लोग। अगली एंट्री पे चलते हैं, अगली एंट्री पे चलते हैं, अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री पे चलें क्या? एक सेकंड रुकना जरा, क्वेश्चन कहीं रह गया लग रहा है, क्वेश्चन कहीं रह गया है, क्वेश्चन कहीं रह गया है, क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन ठीक है, आओ क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। सेकंड नंबर की एंट्री अपनी पास करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर की एंट्री है प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करना है 60 पे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने? 12% वाले, 12%, 12%। ये दो दो डॉट क्यों बन गए यार? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते कितने से करेंगे? हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 50 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 50 लाख रुपए के शेयर्स हैं। एक शेयर अपना 100 का है, तो अपने पास कितने हो गए? 50,000। 50,000 शेयर्स हैं, कितने के? 100 के। ये ब्रेक डाउन मैं बार बार बोलूंगा, तुम्हें लिखना है तो मतलब लिखना है, ठीक है, लिखना है, इसके पीछे रीजन है। 50 लाख शेयर्स, ठीक है, क्या करना है? 2, ये 12% पे ही जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है? फिर से ब्रेकडाउन को मैं बार बार याद दिलाऊंगा, ये ब्रेकडाउन लिखना है हमेशा। 50,000 इंटू 60 पे कर देना है, क्यों? 60 का बनाना है इनको। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 60, 5 6 30, ठीक है ना? तो कितना हो गया ये? 30 लाख। ठीक, आगे आओ, बचा हुआ कहाँ जाएगा? जन्नत की सैर करने। कहाँ जाएगा? जन्नत की सैर करने चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बचा? 550 माइनस 30, 20 लाख। ठीक है, बीइंग लायबिलिटी रिड्यूस्ड ऑन कितना, किस पे? प्रेफरेंस शेयर्स पे। ठीक है ना, लायबिलिटी खत्म हो गई, किस पे? प्रेफरेंस शेयर्स पे। अगली एंट्री पे आते हैं, अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री अपनी क्या है? अगली एंट्री इतनी बहुत मजेदार है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड है, डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड है। देखो हो क्या रहा है, हर बार क्या होता है कि सपोज जैसे डिबेंचर्स हम लोगों के, सपोज जैसे 10% डिबेंचर्स हैं, हम एग्जांपल लेके चलते हैं इन्हीं से। सपोज 10% डिबेंचर्स थे, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा जैसे ये अपना अमाउंट, जैसे सपोज इनका 6 लाख रुपए का अमाउंट है, और इन्होंने कहा कि यार कुछ हमको दूसरे डिबेंचर्स अलॉट कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इनको दूसरे 10% डिबेंचर्स अलॉट कर देते थे, सेम रेट पे कर देते थे। ठीक है, पहले भी इनको 10% इंटरेस्ट देते थे, अभी भी हम लोग इनको सपोज करते हैं 5 लाख का हम लोगों ने क्या करा इनके साथ, 5 लाख के 10% डिबेंचर्स और इशू कर दिए, और बाकी हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया 1 लाख बचा हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है कि सेम रेट पे हम लोग रीइशू करते हैं, किस पे? सेम रेट पे करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग कर दिया इन्होंने। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह दिया है कि जो डिबेंचर होल्डर्स थे पहले इनका कितना परसेंट इंटरेस्ट था? 10% इंटरेस्ट था। अब बस कुछ नहीं करना है, इनको 10 की जगह 12 कर देना है, ये करना है। और इसके अलावा इस फर्स्ट, ये थर्ड क्या कहते हैं, जो थर्ड हम लोगों की एडजस्टमेंट है उसकी जो ये फर्स्ट सेंटेंस है उसका बस इतना मतलब है, इसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत 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 ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो क्या करते हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने हमेशा बताया था यहाँ पे, देखो क्या कह रहा है, डिबेंचर होल्डर्स सरेंडर देयर एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एंड एक्सचेंज द सेम फॉर फ्रेश डिबेंचर्स ऑफ 70 ईच। वो क्या कर रहे हैं, अपने 70 रुपए के डिबेंचर्स को कह रहे हैं, सॉरी 100 रुपए के जो डिबेंचर्स उन्होंने ले रखे थे कंपनी से, उनको कह रहे हैं कि भाई हमको इनको टाटा बाय बाय करना है। ठीक है ना, इनकी जगह में 70 वाले दे दो। अब देखो क्या होने वाला है। अब एक बात बताना, नए डिबेंचर्स कितने आएंगे? इनके पास कितने के डिबेंचर्स थे? इनके पास 40 लाख के डिबेंचर्स थे।
इनके पास कितने के 3, ठीक है ना, 40 लाख के थे। एक डिवेंचर कितने का था? 100 का था। ठीक है, कितने बचे? 40,000 डिवेंचर्स इनके पास थे। इनके पास कितने डिवेंचर्स थे? 40,000 डिवेंचर्स थे। अब इनको ये 100 वाले को हटा के इनको 70 का चाहिए, तो अब 40 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 28। 1 2 3 4 5। अब इनको 28 लाख रुपए के डिवेंचर्स मिल जाएंगे। और लेकिन एक बात बताना, ये इनके पास 40 के थे, अब 40 लाख के डिवेंचर्स की जगह इनको 28 लाख के डिवेंचर्स दिए जा रहे हैं, तो बचा हुआ 12 लाख कहां जाएगा? ये तो समझ रहे होगे ना, कुछ 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 घंटी बजी होगी ना। ये जाएगा जन्नत की सैर करने, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, तो इसकी एंट्री पास करते हैं। पहले ड्यू कराते हैं, इसके 2 तरीके हैं, अभी वो भी क्लियर कर दूंगा। आओ देखो, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट करते हैं कितने से? 40 लाख से। 40 ही लाख है ना यार, देख लूँ यार, तुम लोग बोलोगे तो है नहीं, 40 लाख है। 2, हमने हमेशा बताया है ये करना है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना जाएगा? 40%, सॉरी 40 लाख। ओहो क्या बात है। बीइंग अमाउंट ड्यू, समझ में आई बात? अगला देखते हैं। अब ये अमाउंट ड्यू करा लिया हम लोगों ने, अब इसको पे भी करा सकते हैं हम लोग, जो कि हम लोगों को कराना ही है। अरे यार सॉरी 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 डार्लिंग, आओ जा देखो। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने का है? 40 लाख का। 40 लाख, 40 लाख याद आ रहा है कुछ? 40 लाख, हाँ याद आ गया सबको। प्यारी समझ गई है, प्यारी समझ गई है। और देखो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट को हमको क्या करना है? अब 10 पहले थे, अब इनको कितना देना है? अब इनको कितने के डिवेंचर्स इशू करने हैं? 12% वाले। 12% डिवेंचर्स इशू करने हैं। कितने के करने हैं? ये कैलकुलेशन लिख लो यहाँ पर। क्या आ गया? 40 लाख के थे भैया इनके पास, 40 लाख के थे, 101 का था। ठीक है, चाहिए इनको कितने के थे? 70 के। तो हम लोगों के पास कितने के आ गए? 28 लाख के। ठीक है, तो कायदे से देखा जाए इनके पास 40,000 है। ये जो वैल्यू है ये 40,000 रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने एक साथ कैलकुलेशन करके दे दिया है। 2, बाकी कहां जा रहा है? जन्नत। जन्नत यार, ये जन्नत एक गाना आया था उसका, पता नहीं, वो बी प्राक का गाना आया था जन्नत, किसी ने सुना यार? उसका टिकटॉक में और इंस्टाग्राम रील्स में, सच बता रहे हैं, जो उसका मतलब बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन करके रख दिया यार। मतलब हर छपरी गाना बन गया यार वो, बिल्कुल इतना अच्छा सुंदर गाना है वो। और जन्नत को उन्होंने बिल्कुल जहन्नुम बना दिया है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बचा हुआ 12 लाख। ठीक, तेरा हंसना भी जन्नत है। हाँ, उन्होंने उसको बिल्कुल जहन्नुम करके रख दिया। बीइंग डेट सेटल्ड, ठीक है, डेट सेटल हो चुका है। तो ये ध्यान रख लेना यहाँ पर। अब एक चीज जल्दी से क्विक रिकैप नहीं देना है किसी पे, एक थोड़ी सी अलग बात बतानी है। इस एंट्री को करने के 2 तरीके हैं। एक काम कर सकते हो, देखो ये मैंने थोड़ा लेंदी मेथड यूज किया यहाँ पे। पहले मैंने क्या कराया है? स्टेप 1 पे मैंने क्या कराया है? स्टेप 1 में पहले मैंने अमाउंट ड्यू कराया है, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या कराया है? पे कराया है या सेटल कराया है। बात समझ में आती है? पहले स्टेप में ड्यू कराया, दूसरे में सेटल कराया। इससे होता क्या है? इस मेथड को यूज करने से जो हम लोगों की जो एंट्रीज होती हैं वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती हैं, ठीक है, या कह सकते हो ज्यादा कंटेंटेड होती है। उसमें काफी कुछ डिटेल में सब कुछ होता है या डिटेल्ड होती है, ठीक है। सही तरीका यही है। लेकिन इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है कि तुम ड्यू मत कराओ, ठीक है, तुम ड्यू मत कराओ,
तुम सीधे सेटल करा दो। इससे होगा क्या, जैसे क्या होता है 10% डिवेंचर से 2 डिवेंचर होल्डर्स, पहले हम लोगों ने एक नया अकाउंट खोला 40 लाख से, फिर क्या करा उसी अकाउंट को डेबिट कर दिया, पहले क्रेडिट किया फिर सेम अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया ताकि ये हो पाए। अब हम लोग बीच में से अगर इसको गायब कर दें, इसको और इसको गायब कर दें, तो हम लोगों की एंट्री क्या बनेगी, हम लोगों की एंट्री कुछ इस हिसाब से बनेगी। शॉर्ट में बता रहा हूँ, 10% डिवेंचर्स 40 लाख, ठीक है ना, टू 12% डिवेंचर्स कितने के 28 लाख, ठीक है, टू कैपिटल रिडक्शन कितना 12 लाख। ये एक एंट्री शॉर्ट में नहीं बन जाएगी अगर इन दोनों में से हम लोग कैंसिल कर दें, इन दोनों को ऐड कराएं और कैंसिल हो जाए, डिवेंचर होल्डर्स का क्रेडिट का कैंसिल, डिवेंचर होल्डर्स का एक डेबिट का कैंसिल, तो ये एंट्री बन जाएगी। ये भी सही है, ये भी सही है भाई, सही दोनों है। लेकिन एक बात बताओ, एग्जामिनर क्या तुम्हारा रिश्तेदार है? एग्जामिनर को उस समय जब वो कॉपी चेक कर रहा होगा, क्या पता अपने घर से लड़ भिड़ के आया हो अपनी वाइफ से, या लेडी हो तो वो भी अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से, या घर में कुछ काम वाम करके आई हो, अपनी सास से झगड़ा करके आई हो, और उसको तुम्हारी एंट्री में डिटेल्स ना दिखी, उसको तुम्हारी एंट्री में अगर डिटेल्स ना दिखी, तो क्या वो तुम्हें, जहां पे उसको शायद तुम्हें 4 मार्क्स देने चाहिए 2 पर एंट्री, तो क्या पता वो तुम्हें 2 मार्क्स ही दे, 4 की जगह 2, आधा हो गया हिसाब किताब। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं इसी को प्रेफर करूंगा, इसी चीज को यूज करो। कर उसको भी सकते हो, इनकेस टाइम नहीं बच रहा है, बहुत ही एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा है, ठीक है, तो तुम उस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज ये भी बहुत सही है, ये तरीका प्रिफर्ड होगा। समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? समझ में आती है तो हम लोग आगे बढ़े। फिर क्या कहते हो, आगे बढ़ना सही होगा? क्यों नहीं सही होगा यार, जरूर सही होगा, देखते हैं। आओ 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 आओ। अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो है, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू हुम कंपनी वाज 20 लाख डिसाइड्स टू फोरगो। एक चीज का फोरगो का हमेशा ध्यान रख लेना, फोरगो का मतलब होता है भूल जाना। कह दिया जा, ये अमाउंट मैं तुझे निछावर कर दिया, मैंने तुझे दान कर दिया, अब तुझे ये देने की जरूरत नहीं। जैसे सपोज एक लड़की है, सॉरी एक लड़का है, राज, ठीक है, राज एक लड़का है जिसको 1 लाख रुपए देने हैं सिमरन के पापा को, ठीक है ना। एक लड़का है राज जिसको देने हैं सिमरन के पापा को 1 लाख रुपए, तो यानी राज क्या है, क्रेडिटर है। सिमरन के पापा यानी कि अमरीश पुरी, उनका यार उसमें नाम नहीं याद है क्या था मूवी में नाम, तो इसलिए लिख रहा हूं अमरीश पुरी थे, और तुम्हारा अपना SRK किंग ऑफ बॉलीवुड, ठीक है ना, उनको 1 लाख रुपए देने हैं किसको, सिमरन के पापा को, ठीक है, यानी कि अमरीश पुरी साहब को। पहले क्या हुआ, जब इन लोगों की लड़ाई हो गई कि यार अब तो मतलब जब कि लड़की को देंगे ही नहीं वो, सिमरन तू अपनी जिंदगी अभी नहीं जी सकती है, जब समय याद है नहीं, जब लड़ाई हुई थी और मारपीट चल रही थी, तब 1 लाख रुपए देने थे। लेकिन जब सिमरन के पापा ने बोला, सिमरन के पापा ने बोला कि जा सिमरन, ट्रेन में नहीं हाथ निकाले था, जा जी ले अपनी जिंदगी, तो उस समय राज, ये जो हमारे राज भाई हैं, ये देखो उनका फेस, बहुत ही अंदर खुश हो गए भाई, ठीक है ना। अच्छे नहीं लग रहे हैं लेकिन यार सम्मान लो इसको कि यार राज है, ये तो भैया नाचने लग गए, डुम डुम लक लक नाचने लग गए। और इन्होंने क्या कहा कि चलिए अच्छा है पापा जी। अब देखो क्या हो गया, जब उन्होंने बोला कि अपनी जिंदगी जी लो जा करके सिमरन से, तो अब तो भैया ससुर हो गए ना, उनके ससुर जी हो गए ना, तो इन्होंने कहा कि अब आपको मुझे 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है पिताजी, अब मैं आपका 40% जो क्लेम था मेरा उसे फोरगो कर रहा हूं। राज ने मारे खुशी के कह दिया कि जाइए, 1 लाख रुपए आपको मुझे देने थे, आप मुझे दोगे, ठीक है ना।
राज क्या था? क्रेडिटर था। राज क्रेडिटर था सिमरन के पापा का, और राज को इनसे कितने लेने थे? 1 लाख रुपए लेने थे। यार एरो उल्टा बन गया क्या? हाँ, राज को सिमरन के पापा से 1 लाख रुपए लेने थे, लेकिन राज पहले 1 लाख पे टिका था कि यार लड़की तो दे नहीं रहा है तो 1 लाख रुपए दे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि जा अपनी जिंदगी जी ले, तो उन्होंने अपना 40% क्या, राज चलिए ससुर जी, पिताजी, आपके लिए 40% क्लेम मैंने छोड़ दिया। तो ये होता है फोरगो का मतलब। ठीक है, फोरगो का मतलब है तो राज फिर खुशी खुशी अपना क्लेम फोरगो करके उस ट्रेन में सिमरन के साथ चला गया। बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका सेकंड पार्ट बना ही नहीं यार। मैं भी वेट कर रहा था कि कब उसका सेकंड पार्ट बने। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं यार कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जिसको कंपनी वो करती थी 20 लाख रुपए, कंपनी को उसे 20 लाख रुपए देने थे। ठीक है, कंपनी कौन है? सिमरन के पापा। ठीक है, उनको 20 लाख रुपए देने थे। ठीक है, किसको? राज को। लेकिन हुआ क्या, उसने 40% क्लेम तो छोड़ दिया और बाकी के अगेंस्ट उसको 30,000 इक्विटी शेयर अलॉट हो गए। तो क्रेडिटर्स हम लोगों के पास बैलेंस शीट में किस नाम से दे रखे हैं? ट्रेड पेबल्स के नाम से। ठीक है, किस नाम से दे रखे हैं? ट्रेड पेबल्स के नाम से। ट्रेड पेबल्स के नाम से दे रखे हैं। डेबिट मारो, कितने काम को कराना है हिसाब किताब? 20 लाख का। 20 लाख का हिसाब किताब कराना है। बाकी हम लोगों का इक्विटी शेयर्स देने हैं। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने के देने? 30,000 देने हैं। कितने के? 40 वाले ही तो दोगे ना, और कोई दूसरे तो दोगे नहीं। 30,000 देने हैं। कितने के? 40 के देने हैं। 3 4 जा 12। देखो पहाड़ा सिखा रहे हैं 3 का तुमको। ठीक है, कितने के देने हैं? 12 लाख। सॉरी, 12 लाख के तुम्हें क्या देने हैं? इक्विटी शेयर्स देने। बाकी कहाँ जाएगा? बाकी जाएगा जन्नत की सैर पे। और ये बाकी कितना होगा? 20 - 12 8। एक बात बताओ, 20 लाख का 40% कितना होता है? 8 लाख ही तो होता है यार। वही हिसाब किताब था। अब तुम यहां पे इसके आगे ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस करके वही चीज आ रही है, लेकिन फिर भी लिख लो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हमें लिखना चाहिए। 20 लाख इंटू 40% कितना हो जाएगा? 8 लाख। 3 9 5। ठीक, बीइंग क्या हो जाएगा? डेट सेटल्ड एंड इक्विटी शेयर्स इशू। ठीक है, डेट सेटल हो चुका है और इक्विटी शेयर्स हम लोगों के क्या हो गए हैं? इशू हो गए हैं। यही हिसाब किताब था। और एक बात फिर से, एक जल्दी से हाईलाइट देखो, ये हमेशा लिखना है जब भी शेयर्स इशू होंगे या रिडक्शन के बाद आएंगे, इसे हमेशा ध्यान में रखना है। इसमें ब्रैकेट में जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसे हमेशा लिखना है। ब्रेक डाउन करके हमेशा लिखना है, कभी भी नहीं बोलना। मैं बार बार बोलूंगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। समझ में आई बात? तुम्हें हर बार इसे लिखना है। रीजन है उसके पीछे का। रीजन क्या है? अभी बैलेंस शीट बनाएगी तो पता चलेगा। ये बैलेंस शीट बनाने से पहले ही बता देंगे। ठीक है, आओ आगे की जरा यहाँ पे लाइन खींच दो एक हल्की सी, जिससे थोड़ा डिफरेंस दिखेगी। हाँ, आओ आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। अगली एंट्री क्या है? फिक्स एसेट्स को हमें हटा देना है। 30% से हटाओ। हम लोग साथ में जो कंपाउंड एंट्री पास करते थे, जब सारे के सारे अमाउंट राइट ऑफ करने होते थे, तो उसी के साथ ही करेंगे इसको। करंट एसेट्स को रिवैल्यू करना है 45 लाख पे। आओ आओ बच्चा बात करें, आओ बच्चा बात करें, आओ बउआ बात करें। 6th एंट्री पे बात करते हैं। 6th एंट्री पे बात करते हैं। करंट एसेट्स को रिवैल्यू करना है 45 लाख पे। एक बात बताओ, एंट्री ना पास करते हैं, पहले ये देखते हैं कि हिसाब किताब क्या। करंट एसेट्स हैं कितने के? करंट एसेट्स फिलहाल हैं 1 करोड़ के। ठीक है,
और हमें रिवैल्यूड फिगर क्या दे रखी है, पोस्ट रिवैल्यूड फिगर क्या दे रखी है, हमें कितने पे लाना है, 45 लाख पे लाना है। एक बात बताओ, करंट एसेट्स हैं इतने के, 1 करोड़ के, लाना हमको इतने पे है, 45 पे लाना है, तो माइनस करना है या प्लस करना है? जाहिर सी बात है माइनस करना है। 1 करोड़ के थे ना, 45 पे लाना है, नीचे गिराना है। नीचे गिराने का क्या मतलब है, कितने से गिराना है, 55 लाख से। अब अपना काम और आसान हो गया। इससे क्या आसान हो गया, अब इसको भी हम लोग साथ में कर सकते हैं। साथ में इन द सेंस जब कंपाउंड एंट्री पास होगी तो उसी के साथ हम लोग करंट एसेट्स को भी कम कर देंगे। ठीक है, कितने से कम करेंगे, याद रखना 55 लाख से कम करेंगे, इस चीज को समझ लो। 55 लाख से हमको करंट एसेट्स को कम करना होगा। ठीक है, जैसा कि अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले कौन सी अगली एंट्री देखते हैं, द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल्ड एट 1.5 लाख। अब एक बात बताते हैं, एक बात समझो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कुछ नया आया है। जब हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कब बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एंट्री ये होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा एक बात बताना, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनता है, प्रोविजन एक तरह का एस्टिमेशन है, प्रोविजन एक तरह का एस्टिमेशन है, प्रोविजन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, ये जो प्रोविजन बन रहा है ये तो एस्टिमेटेड है कि भाई हमको अगले साल इतनी इनकम पे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, हाँ या ना, कि सपोज करंट ईयर पे हम लोगों की कुछ इनकम होती है जिसपे फलाना फलाना टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज इनके हिसाब से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था 1 लाख का। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1 लाख का था, तो इन्होंने एंट्री पास कर दी होगी, जब ईयर एंड हो रहा होगा तो इन्होंने एंट्री पास कर दी होगी कि अगले साल जब टैक्स पे करेंगे, क्योंकि करंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि करंट ईयर की जो इनकम पे टैक्स होता है, करंट ईयर का जो इनकम टैक्स होता है वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। ठीक है, करंट ईयर की इनकम पे जो टैक्स होगा इस साल सपोज होता है ना, दो, जैसे तुम लोगों ने टैक्स में पढ़ा होगा कि एक हम लोगों का होता है, क्या कह सकते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है ना, FY और AY। फाइनेंशियल ईयर जिस साल की इनकम होती है उस पर टैक्स बनता है, लेकिन एसेस कब किया जाता है उसको, उसके अगले साल। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर हम लोगों का बन जाता है 2021 टू 2022, तो असेसमेंट ईयर क्या बनेगा, 2022 टू 2023। समझ में आई बात, ये होता है। तो इसी तरीके से देखा जाए कि करंट ईयर की इनकम पे उन्होंने एस्टिमेट किया कि कुछ ना कुछ इनकम बनेगी और उस पर फलाना फलाना टैक्स बनेगा, तो उन्होंने सोचा कि 1 लाख रुपए विल बी सफिशिएंट इनफ, जिसको हम लोग एज अपनी टैक्स लायबिलिटी के नाम पे साइड पे कर सकते हैं। लेकिन कोई जरूरी है क्या, क्या कोई गांठ बंद रखी है क्या, बिल्कुल कि पत्थर की लकीर हो गई कि 1 लाख रुपए तुमने एस्टिमेट कर लिया, तुमने अनुमान कुछ भी सोच के लगा लिया, अपने गुणा भाग कर लिए, तो 1 लाख ही बनने वाला है टैक्स। नॉट पॉसिबल, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो एक तरह से देखा जाए कि कोई जरूरी नहीं कि 1 लाख पे तुमने सोचा है तो 1 लाख का ही तुम्हारा टैक्स बने। तो कायदे से देखा जाए तो इन्होंने उस समय ये एंट्री पास करी होगी, क्या पास करी होगी, रफ क्यों कर दिया मैंने, PL टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये पास करी होगी 1 लाख से। लेकिन हुआ क्या, अब हुआ क्या, आओ देखो, हुआ ये कि टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी सेटल्ड एट 1.5 लाख। भाई तुमने 1 लाख का एस्टिमेशन बनाया कि 1 लाख रुपए मेरा टैक्स जाएगा, उसके हिसाब से प्रोविजन में अलग करके रख दिया अमाउंट, लेकिन बनी कितने की, 1.5 लाख की लग गए इनके लॉ, लग गए, ओ इनके लॉ लग गए। आगे देखते हैं, ट्रेड पेपर देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब एक बात बताना, बाकी तो तुम पे किससे करने वाले हो, देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इससे तो पूरा तुम्हारा मान लो कि 1 लाख जाएगा ही जाएगा।
टैक्स पे करने की एंट्री क्या होती है? टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू कैश या बैंक। तो पे तो तुम कैश या बैंक से ही करोगे, ठीक है। और यहाँ पे कैश या बैंक किस पे दे रखा है? करंट एसेट्स पे। देखो बैलेंस शीट चेक करो, यहाँ पे बैंक कैश नहीं दे रखा है, यहाँ पे करंट एसेट्स दे रखा है। तुम लोग करंट एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट करने वाले, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से पे करे, पे कितना करोगे? पे तो 1.5 लाख करोगे, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए तो पूरा पूरा पे करोगे। सेटलमेंट का मतलब है कि कितना पैसा चला गया टैक्स के नाम पे, कितना पैसा हमने दे दिया, कितना 1.5 लाख रुपए। 1 लाख तो तुमने दे दिया, चलो मानते हैं इससे दे दिया, प्रोविजन से दे दिया, बाकी 50,000 कहां से लाओगे? बाकी 50,000 लाओगे जन्नत से। कहां से? जन्नत से। क्यों भाई? अगर तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो लॉस भी तो हो सकता है ना। तो उसी तरीके से यहां पे हम लोग ये करने वाले हैं। कहां से आएगा ये? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 50,000, ठीक है। टू कहां से? टू करंट असेट्स, ठीक है। यहां पे डाल दो बैंक। बैंक से टैक्स पे करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। 1.5 लाख, ठीक। बीइंग टैक्सेशन लायबिलिटी पेड या सेटल्ड, जो भी तुम लिखना चाहो, जो तुम्हें वर्ड अच्छा लगे वो तुम लिख सकते हो। यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट किया 1 लाख से, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया 50,000 से, क्योंकि एक्सेस चाहिए था अपने को, ठीक है। और बाकी पे तो तुम करेंट एसेट से ही करने वाले थे, जैसा कि मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के पास कोई और एंट्री बची है? हाँ बची है। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लाना है। भाई बहुत रद्दी सी चीज बोली है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने। इन्वेस्टमेंट है कितने के? इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 10 लाख के, ठीक है। इनकी बीवी 10 लाख की है। भाई बहुत गलत बात बोल रहे हैं अपन लोग, क्या बोलने वाले हैं यार, बहुत गंदा लग रहा है सोचते टाइम यार। छोड़ो कोई बात नहीं। इनकी जो बीवी है यानी बुक वैल्यू, यार गंदा समझ रहे हो यार, गंदा बोलता है। और देखो इनकी जो बुक वैल्यू है, किसकी बुक वैल्यू? इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 10 लाख की है, ठीक है। और एमवी कितने की है? मार्केट वैल्यू जो है 9.5 लाख की है, 9.5 लाख की है। मार्केट वैल्यू कम है ना, कितने से कम है? 50,000 से। हमें 10 लाख की चीज को 9.5 लाख पे लाना है। 10 लाख की चीज को 9.5 लाख पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ब्रैकेट लगा दिया। कितने से माइनस करना पड़ेगा? 50,000 रुपए से। तो एक तरह से देखा जाए इन्वेस्टमेंट को भी हम लोगों को नीचे गिराना है। इन्वेस्टमेंट को नीचे गिराना है तो इसका भी हम लोग अपनी जो कंपाउंड एंट्री पास करेंगे लास्ट में लॉसेस राइट ऑफ करने की, उसी के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अब हम लोगों के पास देखते हैं और कोई अलग एंट्री बची हो, नहीं तो हम लोग अपनी उसी एंट्री पे बढ़ते हैं आगे। डिसाइडेड टू राइट ऑफ, यार कुछ नहीं बचा यार, खत्म हो गया है यार, सब खत्म हो गया है यार, क्या करें यार। आओ देखते हैं हम लोग, आओ 7वें नंबर की एंट्री पास करते हैं। 7वें नंबर की एंट्री क्या होगी यार? कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। डेबिट करना है, हमें नहीं मालूम। एक बात याद दिलाई थी, फिर से अलर्ट में रहना। जैसे ही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करोगे, एक लाइन के लिए एक स्पेस छोड़ देना, एक कोई अकाउंट आने के लिए स्पेस छोड़ने के बाद ही लिखोगे 2। अब चालू करो क्या क्या राइट ऑफ करना है। सबसे पहले पीएल उठाया जाता है हमेशा। सबसे पहले पीएल अकाउंट उठाओ किसी भी तरह से। पीएल अकाउंट है कितने का? 14 लाख नहीं कितने का था यार? अच्छा 6 लाख का, सॉरी 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 डार्लिंग, 6 लाख का है। 6 लाख का हमारे पास क्या है? पीएल अकाउंट है, ठीक। और हमको क्या हटाना है? और हमें रिवैल्यू करना है, फिक्स्ड एसेट्स को हटाना है। हम लोगों को फिक्स्ड एसेट्स को भी डाउन करना है। फिक्स्ड एसेट्स को कितने से डाउन करना है? फिक्स्ड एसेट्स को हमें डाउन करना है, रिटर्न डाउन बाई 30%। फिक्स्ड एसेट्स हैं कितने के? 1,25,00,000 के। कितने से हटाना है? 30%। 1,25,00,000 का 30% बताओ। 1 करोड़ का
30%, 37,50,000 कितना आ रहा है भाई? कैलसी साथ में रखे हैं आप लोग, ये ना हो कि कैलसी भी मुझे प्रोवाइड कराना पड़े स्क्रीन पे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना कि भैया इतना करा रहे हैं तुम लोग, मजे मजे मार रहे हो। और बताओ क्या रह रहा है हम लोगों के पास? और हम लोगों के पास क्या रह रहा है? हम लोगों के पास फिक्स एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स को हटाना था, याद है? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का याद है ना कैसे हम लोग, मैंने एडजस्टमेंट बताई थी। करंट एसेट्स अकाउंट कितने के थे? सॉरी यहाँ नहीं, नीचे कर लेते। करंट एसेट्स कितने के थे? 1 करोड़ के थे। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस कितने के? 45 लाख पे लाने थे, तो कितना माइनस किया होगा जो लाए होंगे? 55 लाख हटाया होगा। 55 लाख हो गया। करंट एसेट्स भी हटा दिया, पीएल हटा दिया, फिक्स एसेट्स हटा दिया, करंट एसेट्स हटा दिया। हम लोगों के पास एक क्या चीज़ बचती है? और इन्वेस्टमेंट्स जो अभी अभी देख करके आए हैं, इन्वेस्टमेंट्स कितना? 10 लाख का था, माइनस कितने से कर दिया? 9.5 लाख। 50,000 50,000 50,000। और कुछ देख लेते हैं, कुछ और बचता है क्या? अब हम लोगों के पास पीएल हट गया, करंट एसेट्स भी सही कर दिए, इन्वेस्टमेंट भी सही कर दिए, फिक्स एसेट भी सही कर दिए, डेबिट बैलेंस हटा गया है, इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन लायबिलिटी का हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर चुके हैं, हो चुका है ऑलमोस्ट सब। अब हम लोग एक कसम खाई थी, याद करो, वर्किंग नोट नंबर 1 याद आ रही है? वो कसम तुम लोगों को मेरी, जो मैंने तुम लोगों को दे रखी थी, मेरी कसम याद है क्या तुमको? मेरी कसम है ना आपकी, याद आ रहा है कुछ? क्या थी वो? वो कुछ इस प्रकार थी कि हम लोग हमेशा एक चीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वो ये है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोग हमेशा प्रिपेयर करेंगे, भले बोले चाहे ना बोले। बोले तो हम लोग वर्किंग नोट हटा देंगे, अगर नहीं बोलता है तो एज वर्किंग नोट बनाने वाले हैं। ठीक है, आओ। यार लाइन थोड़ी टेढ़ी एढ़ी बन जाए तो यार मैनेज कर लेना, अदरवाइज बाकी काम परफेक्ट रखेंगे अपन लोग। स्केल होता हो, अच्छा एक व्हाइट बोर्ड का यार स्केल आए तो बताना यार, या फिर मुझे मालूम नहीं है आता हो, है ना, क्योंकि ये बहुत दिक्कत कर जाता है, सीधी लाइन बनती नहीं है कभी भी। आओ एंट्रीज पास करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख दो अमाउंट, यहाँ पे लिख दो अमाउंट, लिख दो। ठीक है, आओ देखते हैं, देखते हैं कैपिटल रिडक्शन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना लाए हो कैपिटल रिडक्शन में उठा करके? 60 लाख। ठीक, बाई 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल से भी कुछ लेकर के आए हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी कुछ लेकर के आए हो। कितना लाए हो? 20 लाख। बहुत सही, काफी बड़े बड़े लाखों में अमाउंट जा रहे भाई इस बार तो। और डिवेंचर से भी कुछ लेकर के आए हो? हाँ भाई डिवेंचर से भी लेकर के आए हो। बाय डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर से कितना लेकर के आए हो? 12 लाख। बहुत थोड़ा लाए हो, फिर भी 12 लाख बहुत होता है। अभी तक तो पिछले क्वेश्चन में तो शायद किसी एक में भी 12 लाख शायद था कि नहीं था, मुझे याद भी नहीं। ट्रेड पेबल से भी कुछ लेकर के आए हो? बाय ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल से कैपिटल रिडक्शन लेकर के आओ, कितना? 8 लाख। ठीक है, और अब क्या? कैपिटल रिडक्शन टू करंट एसेट्स, टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखो दो जगह पे है, एक करंट एसेट्स यहाँ पे भी है, एक करंट एसेट्स यहाँ पे भी है।
ठीक है, तो हम लोग दोनों को ऐड करे ले रहे हैं, हम लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। कैपिटल रिडक्शन, एक तो करंट एसेट्स या फिर चलो अलग अलग ही करते हैं ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। करंट एसेट्स डेबिट 50,000, ठीक है। फिर से हम लोगों के पास क्या आता है, कैपिटल रिडक्शन में अब आगे आ जाओ, 2PL कितना लेके आया, कैपिटल रिडक्शन 2PL कितना है, 6 लाख है ना, 6 लाख लेकर के आया। 2 फिक्स एसेट्स भी कुछ लेकर के आया है, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितना लाए हो, 37,50,000। यार लाइन टेढ़ी हो गई यहाँ पे, तभी नहीं आ रहा, एक सेकंड रुकना, लाइन सीधी चाहिए, थोड़ी ब्रॉड। कितनी फिक्स एसेट्स, 37,50,000 की, ठीक है। फिर हम लोगों के पास करंट एसेट्स फिर से आ गई। जब ऐसी डबल डबल हो ना, तो उनको थोड़ा सा एसेट एसेस कर लिया करो और ऐड भी कर सकते हो एक बार लिख करके। करंट एसेट्स कितना की है, 55 लाख, और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से आई हैं, 50,000 से। हो गया। अब देखो, अब हम लोग सम अप करते हैं, हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल पहले निकालते हैं। 60 लाख प्लस 20 लाख प्लस 12 लाख प्लस 8 लाख, 1 करोड़ आ रहा है इधर का। भाई करोड़ों में बात हो रही है, ऐसा लग रहा है केबीसी खेल रहे हैं। 1 करोड़ इधर का टोटल आ रहा है। अब इधर साइड, जैसे मैंने क्या बताया था, जब भी इधर साइड का किसी भी एक साइड को पकड़ो, उसका टोटल लो और मेमोरी प्लस कर दो, ठीक है। तो मेमोरी प्लस करने के बाद उस मेमोरी प्लस से माइनस करते जाना, कि बार बार तुम्हें दूसरी साइड का टोटल ना करना पड़े। 6 लाख माइनस 37,50,000 माइनस 55 लाख माइनस 50,000, कैपिटल रिजर्व आ गई 2, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कहाँ से आया, ये बैलेंसिंग फिगर आया भाई, साफ शुद्ध भाषा में बोले तो 50,000, ठीक है। टोटल लगा लो, कितना टोटल लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 करोड़ आ गया, इसका भी 1 2 3 4, 1 करोड़ आ गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ लिख लेते हैं, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये हम लोगों की कैपिटल रिजर्व आई कहाँ से है, वर्किंग नोट नंबर 1 से आई है। कितने की आई है, 50,000 की आई है, 50,000 की आई है। अब हम लोग इसका टोटल मार लेते हैं, इधर साइड का ये पूरा टोटल मारना है। 50,000 प्लस 6 लाख है, 60 लाख है, 6 लाख है, और 37,50,000 और 55 लाख प्लस 50,000, 99,50,000, ठीक है। 99,50,000, ठीक। ये हम लोगों का हो गया। नरेशन क्या हो जाएगा, बी लॉसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, बस खत्म बात। एंड या फिर ये भी लिख सकते हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बचा तो इधर एंड सरप्लस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन हम लोगों का कायदे से देखा जाए तो डन डनाडन डन आधा हो चुका है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज हम लोगों की बिल्कुल सपाट सॉल्व हो चुकी हैं। एक काम करो, जल्दी से मैं 10 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, ठीक है, और जल्दी से इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, या फिर इसका स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि उसकी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट भी मैं अभी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से गैप ले लो भैया, जल्दी से समझ जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। इसका स्नैपशॉट ले लो, जल्दी से स्नैपशॉट इसका ले लो, मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब सच में लेना पड़ेगा तुम लोगों को, समझे क्या।
ले लो ले लो ले लो ले लो। हो गया, हो गया। आई होप सो डन। पूरा हो गया ना? फोटो वोटो ले ली, स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर डाला। सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूँ नोट करते रहना। और अब देखो मैं इसका रेड मार्क्स का रीजन बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक, टा 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 टीनी 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 टीनी। आओ आओ आओ। ओफो, व्हाइट बोर्ड फिर से वाइट हो चुका है सही मायने में। चलो बैलेंस शीट की तैयारी करते हैं। ठीक है, मैं भी अपना उठा लेता हूँ। ठीक, बैलेंस शीट की तैयारी करनी है हम लोगों को, बैलेंस शीट की तैयारी करनी है हम लोगों को, बैलेंस शीट की तैयारी करनी है। तो बैलेंस शीट की बनाते हैं हम लोग, तैयारी करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट किसकी है? बैलेंस शीट ऑफ वीक लिमिटेड। वीक यानी हफ्ते वाला वीक नहीं, कमजोर वाला वीक लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। यानी इससे क्या पता चलता है इस कंपनी पे दाग लग चुका है। एंड रिड्यूस का मतलब है कि इस कंपनी पे दाग लग चुका है। ठीक है ना? एज ऑन 31 मार्च 2021 डेट थी। हम लोग एक रात से अगली दिन पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2021। एक रात में इतना कुछ हो गया। एक रात क्या कुछ ना कर दे। आओ खैर, ठीक है। आ जाओ सारे आ जाओ, सब आ जाओ। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन तिरछी क्यों हो जाती है यार? ठीक है, ठीक है, ये ठीक है की बड़ी आदत है यार। चलो, ये हो गया, ये हम लोगों का हो जाएगा। ये हम लोगों का हो जाएगा क्या? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स हो जाएगा। ये हम लोगों का हो जाएगा नोट नंबर। ये हो जाएगा अपना वही पुराना रद्दी काम अमाउंट। ठीक है, जल्दी से आते हैं, बात करते हैं। अब हम लोग चीज़ें देखते जाएंगे उनकी बैलेंस शीट में कि क्या क्या आइटम्स हैं, और उस हिसाब से हम लोग अपने अभी आइटम्स पुट करेंगे। तो पहला तो तुम्हें पता ही है, क्या क्या कुछ नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें पहली चीज क्या आती है? शेयर होल्डर्स फंड्स। जिसमें पहला क्या आ जाता है? जस्ट अ मोमेंट यार। पहला आ जाता है उसमें शेयर कैपिटल। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? बी में क्या आ जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद क्या आ जाता है हम लोगों के पास? पहला हो गया, ए हो गया, बी हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों के पास सेकंड नंबर पे क्या? हम लोगों के पास कुछ नॉन करेंट लाइबिलिटीज नाम की चीज़ है क्या? हम इनको लोगों के पास डिवेंचर्स हैं क्या? इन लोगों के पास डिवेंचर्स या कुछ और है लंबे टाइम का? जी हाँ, इन लोगों के पास है। इनके पास डिवेंचर्स हैं। इसी वजह से हम लोग क्या लेने वाले हैं? नॉन करेंट लायबिलिटीज। एक बात बताऊं? चलो नहीं बताता। नॉन करेंट लायबिलिटीज ए क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवेंचर्स किस में आता है, किस हेड में आता है?
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। किस में आता है डिवेंचर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, और कुछ है इनके पास नॉन करेंट लाइबिलिटीज के लायक? नहीं है। हम लोगों के पास तीसरे नंबर पे फिर हम लोग और आ जाते हैं। हम लोगों के पास फिर सीधे करंट लाइबिलिटी स्टार्ट होती है। क्या है क्या इनके पास? इनके पास कुछ भी नहीं है। देखो जर्नल एंट्रीज में भाई कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास जर्नल एंट्रीज में मुझे नहीं लग रहा कि और कुछ है लंबा नपने वाला। तो इनके पास फिर सीधे सीधे क्या आ जाती हैं? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं इनके पास, जिसपे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल्स। कुछ और है क्या तुम्हारे पास? कुछ और है क्या? कुछ नहीं है यार इनके पास। हो गया सब जो भी था, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, गया। टोटल थोथल। ठीक है, टोटल यहाँ पे कहीं आ जाएगा इनका। ठीक, और आ जाओ दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? असेट्स। दूसरे नंबर पे एसेट्स है। पहले नंबर पे आने वाले हैं नॉन करंट वाले। यार ये मार्कर पता नहीं क्यों मेरा धोखा देने लगता है। नॉन करंट, अब देखो सही हो गया। नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, पहले फिक्स्ड वगैरह टेंजिबल इंटेंजिबल लिखते थे, अब हम लोग ये लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, पीपीई इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, इंटेंजिबल के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है इनके पास। क्या हम लोगों के पास कुछ और है नॉन करंट टाइप का? हाँ देखो एक चीज और है, अब पिछले क्वेश्चन में शायद अब तक नहीं करी है। देखो क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक, और हमारे पास क्या है? और हमारे पास नॉन करंट के नाम का कुछ नहीं है। और फिर हम लोग अपना वही लास्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि करंट सौभाग्यशाली हुआ इस बार इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स का ब्रेकडाउन नहीं दे रखा है, तो हम लोग करंट एसेट्स को ऐसे ही लिख रहे हैं। मेहनत कम है इस क्वेश्चन में। करंट एसेट्स, ठीक, करंट एसेट्स ऐसे ही नॉर्मली लिख लिया और इसका टोटल यहां कहीं लगा दिया। करंट एसेट्स हो गया। अब हम लोग नोट नंबर वगैरह डाल लें। शेयर कैपिटल का नोट नंबर पहला, रिजर्व सरप्लस का दूसरा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का तीसरा। लास्ट टर्म में मैंने बताया भी था कि जहां पे बहुत कम आइटम्स होंगे तो सबका बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटे छोटे आइटम तो बन जाएगा। ठीक, लेकिन जहां पे जैसे बहुत ज़्यादा बनाना पड़े तो हम लोग कुछ कुछ आइटम्स को, जो सिग्निफिकेंट आइटम्स होंगे उन्हीं का बनाएंगे। खैर यहाँ पे अपने पास है हिसाब किताब तो हम लोग बना सकते हैं। क्या करने वाले हम लोग? नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं हम लोग। ठीक, देखो सबसे पहली नोट किसकी बनेगी? शेयर कैपिटल की बनेगी। शेयर कैपिटल की बनेगी। और यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं सबसे पहले क्या? इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब हम देखो, याद करो तुम लोग, जो मैंने मार्किंग करवाई थी कि यार वो ब्रेकडाउन को हमेशा लिखना, वो यहीं काम आने वाली है। देखो कैसे काम आने वाली है। पहले तुम्हारे पास, अब देखो पता करने ना इक्विटी शेयर्स कितने के हैं। अब बता, यहाँ तो 2 जगह आया है, लेकिन कहीं कहीं 3-3, 4-4, 5-5 जगह आता है। तो इस वजह से मैंने उसको ब्रेकडाउन करके लिखवाया कि जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो सारे के सारे एक बार में टोटल लगा लो। तो कितने सबसे पहले हम लोगों के पास 1 लाख शेयर्स थे। ठीक है ना, 1 लाख शेयर्स थे। फिर बाद में ट्रेड पेबल्स के अगेंस्ट भी इशू किए गए तो 1,30,000 हुए। कितने हो गए? 1,30,000 इक्विटी शेयर्स। पूरा लिख दो यार, क्या हो रहा है ये? इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच?
40 ईच। ठीक है, कितने के हो गए? 13 4 जा 52 होता है यार कुछ 52, 1 2 4 5, हाँ ठीक 52 लाख। ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हम लोगों के पास? 50,000 है। 50,000 है, कितने परसेंट? 12%। ठीक है, 50,000 कितने परसेंट? 12%। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच? 60 ईच। ठीक है ना, 5 6 जा 30 लाख के। कुछ याद आया? 30 लाख। लाइन खींचो एक यहाँ पर, लाइन ड्रॉ कर लिया करो तुरंत के तुरंत। 5 3 80 82, 1 2 3 4 5, ये 82 लाख है। 82 लाख। ठीक है, 82 लाख है। रुको यार, इसको सेपरेट करिए मैं थोड़ा। ठीक है, 82 लाख। दूसरी नोट की कौन सी है? रिजर्व एंड सरप्लस। आओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पे एक ही आती है हमारे पास हमेशा। यहाँ आती नहीं, इस क्वेश्चन में आई है। आने को तो बहुत कुछ आ सकता है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने की है हम लोगों के पास? कैपिटल रिजर्व हम लोगों के पास खुशकिस्मती से आई थी 50,000 की। आई कहाँ से थी? वर्किंग नोट 1 से आई थी। कितने की आई थी? 50,000। 50,000 की कैपिटल रिजर्व आई थी। ठीक, तीसरा नोट बनाते हैं। तीसरा नोट का है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का याद है कुछ डिबेंचर्स थे हम लोगों के पास। डिबेंचर्स कितने थे देखो, उसको भी ब्रेक डाउन करके लिखा था। 40 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 40,000। 40,000 कितने परसेंट डिबेंचर्स? 12% डिबेंचर्स। ठीक है ना, एट कितना ईच? 70 इंच। 28 लाख के। कुछ याद आ रहा है? चौथे नंबर पे चौथी नोट काय की है यार? इसके साइड पे करो, ऐसे अच्छा नहीं लगा। फोर्थ नोट है ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स की नोट है। ट्रेड पेबल्स की नोट कितने की है? ट्रेड पेबल्स हम लोगों के पास देखो बैलेंस शीट में 50 लाख के दे रखे थे, उसमें से 20 लाख शायद हम लोग खा गए। ठीक, 50 में से 20 खा गए, बचे कितने के? 30 लाख के। ठीक हो गया। फिफ्थ नोट किस चीज की है? फिफ्थ नोट है हम लोगों की पीपीई की, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पे केवल फिक्स एसेट्स हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं दे रखा। एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, ये पुराना जो पैटर्न होता था शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट का, उस हिसाब से दे रखा है। तो इन्होंने वेरिएंट तो किया नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले वो काम करते हैं कभी कभार। खैर छोड़ो, ये सब बात बोल के कहीं मैं दिक्कत ना खड़ी कर लूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। तो फिक्स एसेट हम लोगों के थे 1,25,00,000 के। 1,25,00,000 के उसमें से कितना माइनस करना है हम लोगों को? 37,50,000। तो माइनस करके देखते हैं, वही वैल्यू अपनी आएगी। वेयर इज माई कैलकुलेटर यार? मिल गया। 1,25,00,000 माइनस 37,50,000, 87,50,000 कितना आ रखा है? 87,50,000। समझ में आती है बात? बहुत सही। छठे नंबर पे क्या होगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। भाई कोई दिक्कत नहीं, अपना ले लो। नॉन करेंट
इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में हम लोगों के पास कितने का था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स? तो यार एक बार की नोट बन जाएगी, 1 2 3 10 लाख है ना, 10 लाख में से 9.5 लाख हटा दो, सॉरी अरे यार ये क्या कर रहे थे, ये तो रिवैल्यूएशन कर रहा है, 9 ये तो सीधी सीधी बात है, 9.5 लाख मार्केट वैल्यू पे उतारना था ना, मार्केट वैल्यू पे उतारना था और मार्केट वैल्यू पे उतार दिया। 7वीं नोट काहेगी है? 7वीं नोट है करंट एसेट्स, 7वीं नोट, 7वीं नोट काहेगी है? करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स कितने के थे? आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, करंट एसेट्स देखो शुरुआत में कितने के थे? करंट एसेट्स शुरुआत में थे हम लोगों के 1 करोड़ के, 1 करोड़ के थे, ठीक है 1 करोड़ के थे, उसमें से हम लोगों ने पहले तो 55 लाख हटा दिया, मानते हो? फिर याद करो एक 1.5 लाख की टैक्स लायबिलिटी पे करी थी, 1.5 लाख की टैक्स लायबिलिटी भी तो हम लोगों ने करंट एसेट्स में से पे करी थी। तो एक तरह से देखा जाए 1 करोड़ माइनस 55 लाख, वो तो बोल ही रहा था कि यार 45 लाख, इसका नेट वाला तो 45 लाख जो था वो तो उसने बोल ही दिया था उत्तम करना था, बाकी हम लोगों को केवल 45 में से 1.5 लाख रुपए घटाना था, ठीक है। इसको लिखना मत, ये समझाने के लिए केवल बताया है, ठीक है, ये समझाने के लिए ले रखा है। 45 में से 1.5 लाख घटाना था, तो 55 लाख माइनस 1.5 लाख, तो हम लोगों को 43,50,000, 43,50,000 के हम लोगों के पास करंट एसेट्स बचे। अब इसको जल्दी से हम लोग बैलेंस शीट में पुट कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या देखते हैं, मजा। बैलेंस शीट पे जल्दी से पुट करो। शेयर कैपिटल 82 लाख, 82 लाख, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने का? 50,000, 50,000, ठीक। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की? 28 लाख की, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स कितने के हो जाएंगे अपने पास? 30 लाख के। ट्रेड पेबल्स कितने हो जाएंगे? 30 लाख के, ठीक। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो जाएगा 87,50,000 का। पीपीई हो गया हम लोगों का 87,50,000 का। भाई सब कुछ नोट करते हुए चलना है, तो बाद में नोट जरूर कर लेना। इसका स्नैपशॉट खेलोगे ना बहुत दिक्कत होती है, सच बता रहा हूँ मैं। जो भी हो टाइम वीडियो पॉज कर लेना, जनरल एंट्रीज नोट कर लेना। अभी लास्ट में फिर बताऊंगा मैं ये बात, क्योंकि भाई और मेरी बहनें जो है ना बहुत अच्छी हैं। 9.5 लाख के नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे यार। इसको ये ऊपर नीचे क्यों आ रहा है? 9.5 लाख के हम लोगों के क्या हो गए? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए। और करंट एसेट्स हम लोगों के कितने हो गए हैं? 43,50,000, 43,50,000 के। अब इसका एक साइड का जल्दी से टोटल निकालते हैं हम लोग, ठीक है, फिर मजे करेंगे। 82 लाख प्लस 50,000 प्लस 28 लाख प्लस 30 लाख, ठीक। देखो 140,50,000 आ रहा है, हम लोग उससे माइनस करते हैं बाकी साइड। 87,50,000 माइनस 9.5 लाख माइनस 43,50,000, ये देखिए जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यानी कि हम लोगों की बैलेंस शीट टैली कर चुकी है। हम लोगों का जो टोटल होगा 1,40,50,000, ठीक है। 1,40,50,000 ये हम लोगों का टोटल आया और वो सटीक आया है। 1,40,50,000 ये हम लोगों का जो टोटल आया ये आ चुका है, ठीक है। तो ये हम लोगों की बैलेंस शीट बन गई, ये नोट्स टू अकाउंट्स बन गए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, पहले तो थोड़ा सा ज्ञान तुम लोग ले लो। ज्ञान तुम लोग ये ले लो कि भाई ये चीज़, पहली चीज़ तो लिख मत देना, समझाने के लिए बता रखा है। केवल लिखने वाली चीज़ तुम लोगों की ये है जो एक ब्रैकेट में दे रखी गई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि याद है जैसे तुम लोगों को वो यहाँ पे ये जो जर्नल एंट्री वाला ये जो बताया था, जर्नल एंट्री में ब्रेक डाउन जरूर लिखना है। नोट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डालो, वो ब्रेक डाउन जो होता है ना वो जरूर लिखना है। ब्रेक डाउन इज मस्ट। कौन सा ब्रेक डाउन? जर्नल एंट्री वाला, ठीक है। कि कितने शेयर्स इशू हुए, कितना क्या हुआ, वो सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे ना तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक बार में तुम ऐड कर लोगे उनको और तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने एक्चुअली इक्विटी शेयर्स हैं हम लोगों के पास। ये ट्रिक होती है, बहुत लोग नहीं करते कि यार मेरी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है,
इस वजह से वो लोग नहीं करते कि यार मैं तो बहुत ये इंटरमीडिएट का फाइनल का बच्चा हूँ, इसलिए मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की, है ना, इतना दिमाग है। लेकिन इतना दिमाग तुम्हारे अंदर नहीं हो, पेपर 3 घंटे का हिसाब से सेट होगा, इतना लेंदी सेट होगा कि तुम लोग झूल जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो चीज़ ज़रूर करना। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे ही हम लोगों का हिसाब किताब चलता रहेगा। हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा लिया है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जब मैं बोलूँगी जर्नल एंट्रीज, क्योंकि बोर्ड की लिमिट इतनी है यार, तो और हम लोगों को क्वेश्चन अच्छे अच्छे सॉल्व कराने हैं, ठीक है, मुझे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा मेरा भी साथ दे दो यार। इतना कर सकते हो ना कि जब जर्नल एंट्रीज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो उसका स्नैपशॉट ले सकते हो, ले लो, मैं मना नहीं करूँगा। मैं कौन सा देख रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ लूंगा कि भाई या बहन तू उसका स्नैपशॉट ना ले, पर कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नोट नहीं कराऊंगा। मैं तुम लोगों को देख नहीं रहा, इतना समझ लो तुम लोग बिल्कुल फ्री हो। बट तुम लोग खुद सोचो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, तुम्हारे लिए बेटर वे क्या होगा चीज़ों को देखने का। तुम्हारे लिए बेटर वे होगा एक शॉर्टकट ले लो। सीए के बच्चे हो, सीएस के बच्चे, सीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो लोग ये करने वाले हैं, स्नैपशॉट्स लेके काम करेंगे? हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना, हम लोग तो मेहनत करते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है उस पर हाथ चलाते हैं, हिम्मत करते हैं ना। तो शॉर्टकट्स मत लेना यहाँ पे। तो प्लीज़ एक चीज़ और बता दिया, नो शॉर्टकट्स। जब मैं बोलूं कि हाँ यार मैं अब स्क्रीन पॉज, अब मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, तुम लोगों को वीडियो पॉज करना है और उसको पूरा नोट डाउन कर लेना है। शुरुआत में नोट डाउन मत करो, मैं लास्ट में पूरा टाइम दूंगा नोट डाउन करने का। तो जब मैं बोलूं कि यहाँ से अब तुम नोट डाउन कर लो, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए। अदरवाइज मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इस चीज़ में, एटलीस्ट कि आप नोट डाउन करो या स्नैपशॉट करो, कुछ भी करो, मैं नेक्स्ट उस पर मैं रफ करके ही बैलेंस शीट बनवा पाऊंगा। तो इसमें बेनिफिट यही है, आप उसको नोट डाउन कर लो। तो ऐसे में क्या होगा, जो जो आइटम मैं पिक करूंगा तुम अपनी कॉपी से देख पाओगे। अदरवाइज स्नैपशॉट में एक ही, मान लो तुम्हारे पास फोन है तो तुम स्नैप, सपोज करो हर किसी के पास ये नहीं होता 2-2 4-4 फोन होंगे। आपके पास एक ही फोन है तो एक ही फोन पे आप वीडियो भी चलाओगे। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तब आप वीडियो भी चलाओगे, और फिर उसके साथ साथ आप लोग क्या कहते हैं, वो जर्नल एंट्रीज भी स्नैपशॉट से देखते जाओगे। दिमाग घूम जाएगा, झूल जाओगे बुरी तरह से, फिर कहोगे भैया रहने दो, सीए छोड़ देते हैं हम लोग। तो इसलिए कह रहा हूं प्लीज नोट डाउन कर लेना यार, शॉर्टकट्स मत लेना। मैं कह रहा हूं कोई शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, ब्रेक डाउन मस्ट है, ब्रेक डाउन जरूर करना है जो जर्नल एंट्रीज वाला बताया। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें, आपका फ्यूचर है, आप जिस तरह से उसे करना चाहें कर सकते हैं। आप लोग का स्वागत है, आप लोग जिस तरह से चाहें कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने भाई को थोड़ा सा इसी तरह और प्यार देते रहना। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।